हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू प्लूटस आईएएस। गाइस, हम लोग की जो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की सीरीज चल रही है उसमें आज एक और वीडियो बनाने जा रहे हैं और ये हॉट टॉपिक है, बहुत रेलेवेंट टॉपिक है। और आपके इंडियन इकोनॉमी का जो पेपर है जिसमें कि मोस्टली जो करंट सिनेरियोज होते हैं उससे क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं, इस टॉपिक के क्वेश्चन इस बार एक्सपेक्टेड है और आ सकते हैं पेपर में। इट्स वेरी लाइकली, राइट? सो व्हाट्स द टॉपिक? तो देखिए, हम लोग काफी टाइम से देख रहे हैं कि आग लगी हुई है गोल्ड के प्राइसेस में, सिल्वर के प्राइसेस में। देयर इज अ ह्यूज सर्ज इन द प्राइसेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। तो इस टाइम पे जब प्राइसेस इतना हाइक कर गए हैं तो क्या ये सोचना कि गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस डिक्लाइन कर जाएंगे और सिर्फ डिक्लाइन ही नहीं करेंगे, बॉटम में चले जाएंगे, क्या ये पॉसिबिलिटी है? क्या ऐसा हो सकता है? चलिए इस चीज को समझते हैं आज। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो अभी का सिनेरियो, तो आफ्टर दिवाली गोल्ड के प्राइसेस डिक्लाइन करना शुरू हो चुके हैं, राइट? लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या ये डिक्लाइन टेम्परेरी है, क्या फिर से सर्ज आ जाएगा, और अगर सर्ज आ जाएगा तो कहां तक ये सर्ज जाएगा? ये सारी चीजें हैं। चलिए इस बात को समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं पिछले 105 इयर्स की हिस्ट्री की बात करूं तो आज तक 4 बार हुआ है सिंस 1920 जब इतना ज्यादा राइज देखने को मिला है गोल्ड के प्राइसेस में, ओनली 4 टाइम्स। ठीक है, कौन कौन से पीरियड थे? तो फर्स्ट फेज था आपका 1930s। ड्यूरिंग 1930s गोल्ड प्राइसेस में बहुत बड़ा राइज आया था। अगर 1930s के पीरियड की बात हो रही है तो हमें अब ऑटोमेटिकली ध्यान आ जाता है कि इस टाइम पे एक बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा था और वो क्राइसिस था द ग्रेट डिप्रेशन। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रेट डिप्रेशन 1930s में गोल्ड के प्राइसेस में एक बहुत ज्यादा इंक्रीज आया। ठीक है, ये फर्स्ट फेज था। सेकेंड, 1970s और 1980s में 1970s और 1980s में इन्फ्लेशन था यूएस इकोनॉमी में। देयर वाज इन्फ्लेशन। ठीक है, एक्चुअली हुआ क्या था 1970s और 80s में, यूएस ने अपने डॉलर की डीपेगिंग कर दी थी। डीपेगिंग का मतलब होता है कि पहले ये होता था कि यूएस जितने डॉलर्स प्रिंट करती थी उसके इक्विवेलेंट गोल्ड वो अपने रिजर्व में रखती थी, अपनी तिजोरी में रखती थी। लेकिन 1970s में यूएस गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया और उन्होंने अब यूएस डॉलर को गोल्ड से बैक करना बंद कर दिया। रिजल्ट, यूएस गवर्नमेंट जितना मन चाहे उतना डॉलर प्रिंट कर सकती थी एंड दिस लेड टू हाई इन्फ्लेशन एज वेल, राइट? इस दौरान भी गोल्ड के प्राइसेस में एक मेजर हाइक देखने को मिला। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हाइक हमें गोल्ड के प्राइसेस में देखने को मिला। थर्ड फेज जो है वो है 2000 से 2010 का। गाइस, इस टाइम पे 2 क्राइसिस चल रहे थे या हुए थे वर्ल्ड में। एक था आपका 2000 का .com क्राइसिस, राइट? Y2K प्रॉब्लम, जब सारा डेटा लॉस हो जाता 2000 आने की वजह से। एनीवे, एक ये क्राइसिस था। और दूसरा जो ग्लोबल क्राइसिस आया था 2008 में, जिसको हम लोग ग्लोबल क्राइसिस बोलते हैं, ये 2 क्राइसिस आए थे। इस दौरान गोल्ड के प्राइसेस हाइक करे थे। और फोर्थ हाइक 2020 से टिल डेट देखने को मिल रहा है। और इस दौरान तो आप लोग जानते ही हैं 2020 में मोस्ट इनफेमस
कोविड क्राइसिस आया और इसके बाद गोल्ड के प्राइसेस हाइक करने लगे। इन 4 सिनेरियोस को देख करके एक बात तो हमें समझ में आती है कि जब भी कभी क्राइसिस की सिचुएशन होती है तब गोल्ड के प्राइसेस में एक ह्यूज सर्ज आता है। यानी कि गोल्ड के प्राइसेस तब राइज करते हैं जब इकोनॉमी में क्राइसिस हो। आप गोल्ड सर्ज देखेंगे जब इकोनॉमी में क्राइसिस है ग्लोबली। ठीक है, अब बात आती है, ठीक है क्राइसिस हो सकता है, तो ये क्राइसिस में क्या क्या चीजें हैं जो क्राइसिस में क्लासिफाई करी जा सकती है। तो देखिए, क्राइसिस का मतलब है ग्लोबली कहीं पर भी वॉर चल रही हो, जैसे आजकल आप जानते हैं रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, इजराइल हमास वॉर चल रही है, अलग अलग जगहों पे वॉर चल रही है। ठीक है, उसके अलावा गवर्नमेंट अगर एक्सेस प्रिंटिंग शुरू कर दे करेंसी की, जिससे रुपी की या डॉलर की, उस पर्टिकुलर करेंसी की वैल्यू डिक्लाइन करने लगे। एक्सेस करेंसी अगर प्रिंट हो रही है तो ठीक है। उसके अलावा अगर बॉन्ड करेंसी में क्राइसिस आ जाए तो बॉन्ड करेंसी क्राइसिस का मतलब क्या है? बॉन्ड करेंसी क्राइसिस का मतलब है बॉन्ड के जो प्राइसेस हैं, या आप ऐसे ले लीजिए बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कम होने लगे, तो लोग अपना पैसा बॉन्ड में इन्वेस्ट ना करके ऑल्टरनेटिव गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे। इन सबको हम क्राइसिस में काउंट करते हैं। ठीक है, और जब जब क्राइसिस आता है तब तब गोल्ड के प्राइसेस हाइक कर जाते हैं। ये अभी हमें अपनी समझ में आया, जो हमने 4 सिनेरियोस देखे जब गोल्ड के प्राइसेस में मेजर इंक्रीज आया था। राइट, अब बात आती है कि क्या हम लोग अगर टॉपिक पे आए, क्या गोल्ड के प्राइसेस अब 2026 2027 में फॉल कर सकते हैं? क्या इनमें मेजर डिप आ सकता है? और क्या हिस्टोरिकली ऐसा हुआ भी है कि नहीं हुआ है? सो नेक्स्ट थिंग, लेट्स डिस्कस फॉल आउट प्राइसेस हिस्टोरिकली। राइट, और ये फॉल आउट का मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 20% फॉल, इसको हम लोग फॉल आउट बोलते हैं। ठीक है, क्या ये पॉसिबल है? सो आंसर इज यस, ये पॉसिबल है। कैसे? जरा हम लोग हिस्टोरिकली देखते हैं। देखिए, 4 फेजेस हैं जब गोल्ड के प्राइसेस डिक्लाइन करे हैं, और डिक्लाइन का मतलब मैंने बोला 20% या उससे ज्यादा का करेक्शन आ गया प्राइसेस में, उसको मैं फॉल आउट बोल रहा हूं। तो अगर आप फेज 1 देखें, जब गोल्ड के प्राइसेस डिक्लाइन करे, तो ये हुआ आफ्टर 2008। आफ्टर 2008 गोल्ड के प्राइसेस में काफी डिक्लाइन आया। एक्चुअली हुआ क्या था, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि 2008 में गोल्ड के प्राइसेस लीप एंड बाउंड से इंक्रीज करे थे, क्योंकि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था। और जब गाइस ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, तो गवर्नमेंट ने, यूएस गवर्नमेंट ने अपने बैंक्स को, अपनी फाइनेंशियल कंपनीज को बेल आउट करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए, उन्हें इस क्राइसिस से बाहर लाने के लिए क्या करना शुरू कर दिया? उन्होंने एक्सेस करेंसी प्रिंटिंग शुरू करी। और अभी मैं आपको बता चुका हूं, जब एक्सेस करेंसी प्रिंटिंग होती है तो गोल्ड के प्राइसेस क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। इस वजह से 2008 में गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज हो गए। ठीक है, लेकिन ये जो क्राइसिस था, कोई भी क्राइसिस परमानेंट नहीं रहता है। अंडरलाइनिंग फैक्ट ये है, बाय 2012 धीरे धीरे सिचुएशन सेटल होने लगी और इकोनॉमीज थ्रू आउट द वर्ल्ड स्टेबलाइज होने लगी। और जब इकोनॉमीज स्टेबलाइज होने लगी गाइस, तो क्राइसिस को ऑपोजिट है स्टेबलाइजेशन। इसलिए गोल्ड के प्राइसेस जो सर्च पे थे वो डिक्लाइन करने लगे। तो पहला डिक्लाइन, मेजर डिक्लाइन, ये हम लोगों ने देखा है 2012 में। क्या इस बार ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप समझिए,
अभी इकोनॉमीज डिस्टेबलाइज क्यों है ग्लोबली? एक तो वॉर है ही, लेकिन एक और बहुत मेजर रीजन है, वो है ट्रंप का ल्यूनैटिक होना। लोग स्लैंग में बोलते हैं इंडिया में कि ट्रंप हैज गॉन मैड, पागल हो गए ट्रंप। ही हैज वेस्ट ट्रेड वॉर, हर जगह ट्रेड वॉर चल रही है। ट्रंप टैरिफ पे टैरिफ इंपोज कर रहे हैं। लेट्स से 2026 में इट्स वेरी पॉसिबल कि ट्रंप अपने सेंसेस में आ जाए और वो इकोनॉमीज को वापस, खास तौर से अमेरिका ने जो इस एग्रेसिव मोड अप्लाई कर रखा है ट्रेड वॉर का, इसको वो टोन डाउन कर दें। इससे क्या होगा, ग्लोबल इकोनॉमीज स्टेबलाइज होने लगेंगी, और जब इकोनॉमीज स्टेबलाइज होने लगेंगी सो व्हाट वुड हैपन, गोल्ड के प्राइसेस आपके ऑटोमेटिकली डिक्लाइन कर जाएंगे। ओके, इट्स जस्ट अ पॉसिबिलिटी, नो वन नोस। आज ट्रम्प सो रहे हैं, कल सुबह उठ के क्या ट्वीट कर दें, बट अगेन इट्स अ पॉसिबिलिटी। अच्छा, मैं बैकवर्ड ऑर्डर में चल रहा हूं, फेज 2 की बात करता हूं। तो इस टाइम पे 35% का फॉल आया था गोल्ड के प्राइसेस में, और ये फेज था आपका 1996 से 2000 के बीच का, राइट? अब गाइस इस टाइम हुआ क्या था, अगर आप अवेयर हैं थोड़ा तो आपको मालूम होगा कि इस टाइम पे यूएस इकोनॉमी मिड ऑफ 1990 से 2000 तक यूएस इकोनॉमी वाज डूइंग एक्सेप्शनली वेल। यूएस का स्टॉक मार्केट से लेकर के उनका आईटी सेक्टर से लेकर के टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहा था। इट वाज इन अ बूम .com क्राइसिस के पहले तक। और जब इकोनॉमी बूम में होती है गाइस तो क्या होता है, इकोनॉमी स्टेबल होती है, राइट? डॉलर स्ट्रांग हो रहा था, डॉलर स्ट्रांग हो रहा था तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने अपने पैसे निकाले गोल्ड से और डॉलर्स में, बॉन्ड्स में, ट्रेजरी बिल्स में यूएस के इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, राइट? तो गोल्ड की डिमांड कम हो गई, और जब गोल्ड की डिमांड कम हो गई और क्योंकि इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी एक्सेप्शनली वेल कर रही थी, तो लोगों ने भी एक्सेप्शनली पैसे लगाए डॉलर्स में गोल्ड से विथड्रॉ करके। डिमांड कम हो गई तो प्राइसेस डिक्लाइन कर गए, वेरी ऑब्वियस, राइट? आजकल क्या हो रहा है, इंडिया, चाइना, रशिया, ये सारी इकोनॉमीज गोल्ड को बाय कर रही हैं, बहुत ज्यादा बाय कर रही हैं, जिसकी वजह से डिमांड ऑफ गोल्ड बहुत इंक्रीज कर गई है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि गोल्ड के प्राइसेस में इतना ज्यादा इंक्रीमेंट। तो ये तो कंटिन्यू हो सकता है, ये तो हमेशा ऐसे ही चल सकता है। गाइस, हमें एक फैक्टर हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर गोल्ड रिजर्व की बात करी जाए तो इस दुनिया में ग्लोबली सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व किसके पास है? यूएस के पास है, राइट? और यूएस अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, अपने डॉलर को स्टेबलाइज करने के लिए, क्योंकि हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि यूएस जो है वो इस टाइम वॉर में है चाइना से। किस चीज की वॉर? एआई सुप्रीमेसी की, सेमीकंडक्टर सुप्रीमेसी की, अपने टेक जायंट्स को सपोर्ट करने की। तो इसके लिए डॉलर का स्टेबल होना यूएस के लिए पैरामाउंट कंडीशन है। तो यूएस अपने डॉलर को स्टेबलाइज करने के लिए गोल्ड सेल कर सकता है, सप्लाई ऑफ गोल्ड इंक्रीज कर सकता है मार्केट में। और अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, यूएस इकोनॉमी स्टेबलाइज होने लगेगी और गोल्ड के प्राइसेस फिर से डिप में जा सकते हैं 2026 2027 में। अब फेज 3 की बात करते हैं, लास्ट फेज है जब गोल्ड के प्राइसेस डिक्लाइन करे थे हिस्टोरिकली। ये हुआ था 1980 और 1993 के फेज में। गाइस, अभी मैंने आपको जो 4 इंसिडेंट्स बताए जब गोल्ड के प्राइसेस राइज करे थे, तो उसमें मैंने 70s का पीरियड बताया था जिसको इन्फ्लेशनरी फेज बोला जाता है। इकोनॉमिकली इट्स कॉल्ड इन्फ्लेशनरी फेज। क्यों बोला जाता है इन्फ्लेशनरी फेज? द रीजन बीइंग क्योंकि उस टाइम पे डीपेक किया था यूएस गवर्नमेंट ने गोल्ड को, यूएस डॉलर्स जो प्रिंट हो रहे थे वो विदाउट रिजर्व ऑफ गोल्ड प्रिंट हो रहे थे, राइट? जिसकी वजह से ये हुआ कि गवर्नमेंट मन मुताबिक डॉलर प्रिंट करने लगी, यूएस गवर्नमेंट, क्योंकि वहां पे कोई स्टैंडर्ड नहीं रहा रिजर्व रखने का, जिसकी वजह से यूएस इकोनॉमी फेस्ड हाई टाइम इन्फ्लेशन, राइट? और यहां पे गोल्ड के प्राइसेस सर्च करे। बट इस इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए यूएस के सेंट्रल बैंक
फेडरल रिजर्व के ने उसके गवर्नर ने एक मेजर लिया जिसको कि हम टाइट मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से जानते भी हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। उन्होंने क्या किया, इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिए। जब इंटरेस्ट रेट हाइक करे जिससे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ सके, तो गाइस इंटरेस्ट रेट हाइक होने का मतलब क्या होता है, अब लोगों को बॉन्ड में ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, अब लोगों को ट्रेजरी बिल में ज्यादा रिटर्न मिलेगा, अब लोगों को एफडी में ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो अगर गोल्ड 5% रिटर्न दे रहा है एनुअली और एफडी 7% दे रही है, बॉन्ड 7.5% दे रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है लोग अपना पैसा गोल्ड से विड्रॉ करके बॉन्ड, एफडीज इसमें इन्वेस्ट कर देंगे। और यही हुआ था इस फेज में जब लोगों ने अपना पैसा बॉन्ड्स और एफडीज में इन्वेस्ट किया था गोल्ड से विड्रॉ करके, जिसकी वजह से हमें फिर से एक बहुत बड़ा डिप देखने को मिला था। 40% का डिप देखने को मिला था इस दौरान गोल्ड के प्राइसेस। तो ये सिचुएशन है। अब बात ये है कि ट्रिगर पॉइंट क्या है, क्या ऐसा होगा इन कि गोल्ड के प्राइसेस सडनली डिक्रीज करने लगे। तो सी गाइस, एज फार एज आई कैन सी, अब कोई प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकता हूं, आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, बट द थिंग इज कि 2026 में यूएस गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना चाहेगी। और वो कैसे होगा, उसमें देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो यूएस के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, जो यूएस की स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, उनका जब बैलेंस शीट सामने आएगी और उसमें अगर प्रॉफिट वगैरह देखने को मिलेगा तो ये यूएस के स्टॉक मार्केट को एक बहुत बड़ा बूम देगा और इससे लोगों का कॉन्फिडेंस राइज करेगा। दे वुड अगेन स्टार्ट इन्वेस्टिंग मोर इन द यूएस स्टॉक एंड यूएस बॉन्ड, जिसकी वजह से ये ट्रिगर पॉइंट है जहां से गोल्ड का डिक्लाइन स्टार्ट हो सकता है। आई होप यू अंडरस्टूड कि क्या गोल्ड बॉटम को हिट करेगा या नहीं। थैंक यू।